अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सिंपलेस्ट बेसिक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है वो हमारे पास फ्यूज़ है। फ्यूज़ में क्या होता है कि हमारे पास दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं मेटल्स के, और उन दोनों कॉन्टैक्ट्स को दरमियान एक वायर लगी होती है। तो जैसे ही हमारे पास कोई शॉर्ट सर्किट होता है या हाई करंट फ्लो करता है ओवरलोडिंग की वजह से, तो हमारे पास जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। उस मेल्ट होने की वजह से हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, हमारा लोड जो है वो कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास फॉल्ट आने की सूरत में हमारे पास फ्यूज़ प्रोटेक्ट करता है सर्किट्स को। फ्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डीसी फ्यूज़ होते हैं, एसी फ्यूज़ होते हैं। एसी फ्यूज़ में आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज़ हैं और लो वोल्टेज फ्यूज़ हैं। तो आज हम कुछ लो वोल्टेज फ्यूज़ेस देखेंगे। सबसे पहले जो है वो सेमी इनक्लोज्ड और रिवायरेबल फ्यूज़ और किट कैट फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ मोस्ट कॉमनली लो वोल्टेज में यूज़ होता है, जैसा कि हमने अक्सर अपने घरों में देखा भी होगा। ये सिरेमिक का होता है, इसके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं और इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के दरमियान एक वायर होती है। तो जैसे ही हमारे पास ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये जो वायर होती है इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के दरमियान वो मेल्ट हो जाती है, और वो मेल्ट को जो मेल्टेड वायर होती है उसको हम निकाल के दोबारा वहाँ पे एक वायर लगा सकते हैं और इस फ्यूज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसको रिवायरेबल फ्यूज़ या किट कैट फ्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टोटल इंक्लूज्ड फ्यूज़ है और कार्ट्रिज फ्यूज़ है। कार्ट्रिज फ्यूज़ में क्या होता है, हमारे पास दो एंड मेटल कैप्स होते हैं और इसकी जो बॉडी होती है वो ग्लास ट्यूब की होती है और इसमें फ्यूज़ वायर यूज़ होती है। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्मॉल एप्लीकेशन में यूज़ होती है, जैसे कि हमारे पास जो पीसीबी कार्ड्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनिंग में, वहाँ पे हमारे पास ये कार्ट्रिज फ्यूज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो ड्रॉप आउट फ्यूज़ है। ड्रॉप आउट फ्यूज़ ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने अक्सर अपने गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर की जिस खंभे पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पे ये फ्यूज़ भी इस तरह के लगे होते हैं। 3 फ्यूज़ लगे होते हैं तीनों फेजेस के लिए। इसको ड्रॉप आउट फ्यूज़ क्यों कहा जाता है कि जी ये जो हमारी वायर होती है, ये वायर जब मेल्ट होके जब ब्रेक हो जाती है तो ये जो फ्यूज़ होता है ये ड्रॉप हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए हम इसको ड्रॉप आउट फ्यूज़ कहते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ क्या है जी, ये सेम एज इट इज़ कार्ट्रिज फ्यूज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि जी हमारे पास पोर्सलिन की और सिरेमिक की इसकी बॉडी होती है और इसमें सिलिका सैंड इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, ये लो वोल्टेज में भी यूज़ होता है और हाई वोल्टेज में भी यूज़ होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फ्यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटेक्शन है वो हमारे पास सर्किट ब्रेकर की प्रोटेक्शन है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर्स हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, एएलसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड SF6 गैस सर्किट ब्रेकर। एनसीबी का मतलब क्या है जी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सिंगल फेज, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल यूज़ होते हैं। 125 एम्पेयर तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई दोनों में इस्तेमाल होते हैं। इसमें ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट एडजस्टेबल, मतलब इसमें जो करंट होता है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये मोस्टली ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट जो फॉल्ट्स आते हैं उनको ट्रिप करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये हमारे पास 15 एम्पेयर से लेके 1600 एम्पेयर तक इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसमें ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसमें जो एडजस्टेबल फीचर जो होता है वो अवेलेबल होता है। इसमें आप करंट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली 3 पोल होता है और 4 पोल होता है। ये भी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट की सूरत में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास ELCB एंड RCCB है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक या लीकेज करंट की सूरत में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी रेटिंग्स भी मोस्टली होती है वो 30 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर होती है। मतलब कि इतना कम डिफरेंस ऑफ करंट होने पे भी ये जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। ELCB और RCCB में थोड़ा सा फ़र्क है। ELCB जो है हमारे पास वोल्टेज ऑपरेटेड है और इसमें अर्थ केबल का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो RCCB है ये हमारे पास करंट ऑपरेटेड है और इसमें अर्थ होना ज़रूरी नहीं है। ये कंपेयर करता है न्यूट्रल और फेज़ की करंट को। जैसे इन दोनों में डिफरेंस आता है न्यूट्रल और फेज़ की करंट में, तो RCCB ट्रिप हो जाता है। ये सिंगल पोल भी होता है, 2 पोल भी होता है, 4 पोल भी होता है। नेक्स्ट जो है जी वो हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर है। एयर सर्किट ब्रेकर हमारे पास मोस्टली 415 वोल्टेज सप्लाई में इस्तेमाल होता है, LT पैनल में इस्तेमाल होता है मेन ब्रेकर के तौर पे।
इसकी जो रेटिंग होती है वो 400 एम्पेयर, 1600 एम्पेयर और 5000 एम्पेयर तक होती है। नेक्स्ट जो है जी वो हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ये एच टी साइड में इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर है ये एल टी साइड में इस्तेमाल होता है। एल टी साइड कौन सी होती है? जिसमें स्टार कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। लेकिन जो हमारे पास एच टी साइड होती है वो हमारे पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, डेल्टा सिस्टम होता है। ये मोस्टली 11 केवी से 33 केवी तक इस्तेमाल किया जाता है जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद सर्ज प्रोटेक्टेड डिवाइस है। सर्ज प्रोटेक्टेड डिवाइस क्या होती है जी? ये हमारे सर्ज या स्पाइक्स आने की सूरत में ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, और इसमें अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम एक पॉइंट को अर्थ कर देते हैं और बाकी जो वोल्टेज वाली केबल्स हैं वहाँ पे हम वो इस टर्मिनल्स पे लाके कनेक्ट कर देते हैं, जो एल पॉजिटिव, एल नेगेटिव और अर्थ। तो हमारे पास जो भी वोल्टेज हाई वोल्टेज आते हैं, स्पाइक्स आती हैं, वो अर्थ के ज़रिए हमारे पास ग्राउंड हो जाती हैं और हमारे पास जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। समटाइम्स हम हमारे घरों में जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से हमारा इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। उस चीज़ से वो बचाने के लिए हमारे पास ये एक डिवाइस इस्तेमाल होती है। इसमें हम वोल्टेज की लिमिट सेट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे ही वोल्टेज उस लोअर लिमिट से कम होता है या अपर लिमिट से ज़्यादा होता है तो ये डिवाइस हमारे सर्किट को ट्रिप करवा देती है। नेक्स्ट हमारे पास रिले है। वैसे तो बहुत सारे रिलेज हैं, आज हम 2 रिलेज को डिस्कस करेंगे। एक होती है फेज फेलियर रिले और एक होती है थर्मल ओवरलोड रिले। जो फेज फेलियर रिले होती है ये हमारे पास 3 फेज सिस्टम इस्तेमाल होती है। हमारे पास जैसे ही कोई एक फेज, तीनों फेजेस में से रेड येलो ब्लू किसी भी एक फेज में सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारे पास ये जो रिले है ये ऑपरेट होती है और हमारे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्मल ओवरलोड रिले है ये हमारे पास मोटर के केस में इस्तेमाल होती है। उसको जैसे ही वो ओवरलोड होती है या ओवर हीट होती है तो उस केस में ये हमारे पास ट्रिप करवा देती है सर्किट को। ठीक है। जिसके बाद लाइटिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर क्या क्या काम होता है कि ये हमारे पास जो आसमानी बिजली होती है उससे बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी बिल्डिंग को, पावर लाइन को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर इस्तेमाल होता है। ये बिल्डिंग के टॉप के ऊपर लगाया जाता है और इसको ग्राउंड किया जाता है। और बिल्डिंग की छत के ऊपर हम जो कॉपर होता है उसकी बार्स को है वो सारे उसके ऊपर वो कनेक्ट कर देते हैं उसकी पैरापिट वॉल पे, और इस जो लाइटिंग अरेस्टर होता है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज या आसमानी बिजली का जो वोल्टेज होता है या करंट होता है वो इस लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। ये लाइटिंग अरेस्टर को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो टावर्स होते हैं बिजली वाले, इनके ऊपर एक केबल जा रही होती है हमारी, वो क्या करती है वो आसमानी बिजली को कैच करके उसको ग्राउंड कर देती है। ग्राउंड करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको इफेक्ट ना करे, वो हमारे पास सर्जेस या स्पाइक्स क्रिएट ना करे, हमारे पास जो जितना भी आसमानी बिजली का वोल्टेज है वो इस केबल के थ्रू ग्राउंड हो जाए। ठीक है जी। ये हमारे पास आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।